यादव बोले, प्रभु एक मैं हूं, एक मेरा भाई है, मेरी पत्नी है और एक कन्या है। कितने सदस्य हैं? 3.5। भगवान ने कहा, बोले बस तुम्हारा इतना छोटा सा परिवार, आप 3.5 मेंबर हो और फिर भी आप इतना धन देने वाली मणि का क्या करते हो? क्योंकि उस मणि की और महाराज 24 घंटे में कुछ घंटे लगातार पूजा चलती है और वह एक दिन में 8 भार सोना देती है। कितना सोना देती है? किलो नहीं, 2 किलो नहीं, पूरा 2.5 कुंटल देती है महाराज। एक दिन में वो 2.5 कुंटल सोना देती है। भगवान कहने लगे, भैया सत्राजीत, तुम इतने धन का क्या करते हो? पहले ही तुम्हारा छोटा सा परिवार है, ये धन तुम्हारे किस काम में आता है? इसलिए आप ऐसा करो, इस मणि के लिए और इस धन के लिए मेरे राज खजाने में जमा करा दो। भगवान ने सत्राजीत यादव से कह दिया। अब एक बात बताइए, भला कोई अपने धन के लिए, अपनी संपत्ति के लिए खजाने में जमा करा सकता है? कोई नहीं करा सकता। अभी आपसे कहा जाए कि आप अपनी संपत्ति के लिए, अपने धन के लिए सरकार में जमा करा दो, तो क्या करा दोगे? नहीं कराओगे। तब तो उस मणि को और महाराज देने से मना कर दिया और वो भगवान की सभा में से खड़ा होकर के चला गया। आइए देखिए, ठाकुर जी के पास सबका साधन है, तो भैया पहले क्या है, एक नींद की गोली देते हैं सब भगवान। आइए भगवान का संकीर्तन करते हैं, कुछ नींद आ रही है, क्योंकि ऐसा होता है। क्योंकि बहुत से भक्त ठाकुर जी की कथा सुनने को आते हैं और थोड़ा सा सहारा लिया और महाराज ऐसी मीठी नींद आती है, शायद डबरब के गद्दों पर भी घर पे नहीं आती है। तो आइए भगवान का कीर्तन करते हैं और नींद को पहले दूर भगाते हैं। दरिया कोई बेच दऊं जो कोई ले ले मोल। दरिया कोई बेच दऊं जो कोई ले ले मोल। हमारे माननीय श्री राजू जी, शास्त्री जी, शर्मा जी, पंडित जी हमारे बीच में पधार करके भागवत जी का स्वागत किया, माला पहना करके, और महाराज श्री का सम्मान किया। ठाकुर जी उनके लिए सदैव प्रसन्न रखे। नीदरिया सेवा करें। सोवे कोई रोगी धोगी या फिर सोवे चोर। कोई
सोवे रोगी रोगी या फिर सोवे चोर। प्रभु भक्ति को नींद न आवे। दरिया दरिया शंकर जी ने कथा सुनाई पार्वती गई सोई। आपका भी खोट नहीं, आपका दोष नहीं, क्योंकि भोले बाबा ने भी मैया पार्वती को अमर कथा सुनाई। मैया भी सुनते सुनते सो गई, और कथा को सुनते सुनते कौन सो गई थी? अभिमन्यु की मां। यानी पूरी कथा सुनी चक्रव्यूह घुसना तो वो जानते, और जब बाहर निकलने की बारी आई तब उनकी मां सो गई। इसलिए जो कहते हैं सोवे सो खोवे और जागे सो पावे, इसलिए नींद को पहले दूर भगा दो। और वैसे भी 7वां दिन है आज तो। हाँ, शंकर जी ने कथा सुनाई पार्वती गई सो। शंकर जी ने कथा सुनाई पार्वती गई सो। अरे मैया ऐसे अगर तुम बोलेंगी तो ठाकुर जी की तो बहुत बड़ी बात है, बगल वाला पड़ोसी भी सुन के नहीं आएगा। है? जोर से बोलिए थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा जोर और लगाइए। दरिया तो है बेच दो जो कोई ले ले मोल। अरे अरे यहाँ पर उस मणि को देने से मना कर दिया, और सत्राजीत भगवान की सभा में से खड़े होकर के चले गए। अब तो सत्राजीत का एक छोटा भाई था प्रसेन यादव। एक दिन उसने बड़े भाई से कहा, भैया तुम्हारे गले में जो ये स्मंतक मणि की माला है, आप इसके लिए अपने हाथों से और मेरे गले में पहना दो, क्योंकि मैं उसको पहनकर आखेट करने के लिए जाऊंगा, शिकार खेलने जाऊंगा। छोटे भाई की बात को सुनकर के
बड़े भाई सत्राजीत यादव ने वो स्मंतक मणि की माला गले में से उतारी और अपने छोटे भाई को पहना दी। वह माला को पहन करके घोड़े पर बैठ करके और महाराज शिकार करने के लिए चला गया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आवनावे ताय पे ताय तहां ले जाए, तुलसी जैसी भवतव्यता तैसी मिले सहाय। सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित आप न आवे ताय पे ताय कहां ले जाए, और तुलसी जस भव तब्बता तैसी मिले सहाय। क्योंकि जहां जिस जीव की मृत्यु लिखी होती है, जिसका काल लिखा होता है, वह वहीं पर किसी न किसी बहाने से पहुंच जाता है। अब प्रसेन जब जंगल में शिकार करने गया तो भाग्यवश उसके लिए, हे परीक्षित, जंगल में कोई शिकार नहीं मिली, अंधेरा हो गया और जंगल में एक सिंह आया। शेर ने आकर के, सिंह ने आकर के प्रसेन पर आक्रमण कर दिया, घोड़े से नीचे गिराया और घसीटता घसीटता जंगल में ले जा रहा था। जामवंत की गुफा के पास में, और उसके गले में से वो मणि और गिर गई, प्रसेन को समाप्त कर दिया। अब उस मणि से प्रकाश हो रहा था। रात्रि के समय में सूर्य के जैसा जब प्रकाश होने लगा तो जामवंत ने गुफा में से बाहर निकल करके देखा कि ये किस मणि का प्रकाश है, कौन सी वस्तु का प्रकाश है, ये तो सूर्य के जैसा लग रहा है। जामवंत ने मणि को उठाया, बोले ये तो मणि है, और अपनी गुफा में ले जाकर के जामवती को दे दिया। अब महाराज 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीना हो गया, लेकिन प्रसेन शिकार करके वापस नहीं लौटा। क्योंकि बताते हैं कि जिसकी मृत्यु काल जहां लिखा होता है, वो उस जीव को वहीं पर किसी न किसी बहाने से बुला लेता है। एक गरुण जी और गिद्ध की बड़ी मित्रता, दोनों रोज मिलने जाते थे। अब धीरे धीरे गिद्ध का बुढ़ापा आने से एक दिन वो गिद्ध मिट्टी के टीले पर बैठ गया, ऊंचा सा टीला मिट्टी का, सामने से यमराज की सवारी निकल रही है और यमराज उसको देख करके हंस गया। यमराज जी तो चले गए, लेकिन उस गिद्ध के मन में बड़ी चिंता हो गई। थोड़ी देर में गरुण जी आ गए। गरुण के हृदय से लग करके गिद्ध बहुत रोया। गरुण जी बोले, मित्र इतना क्यों रो रहे हो? आज तुम्हारे मन में ऐसा क्या दुख है, मुझे बताइए। गिद्ध ने कहा, हे गरुण जी, मेरा और तुम्हारा मिलन केवल आज तक का है, आज के बाद में हम दोबारा नहीं मिलेंगे। बोले क्यों? बोले मैं यहाँ पर मिट्टी के टीले पर बैठा था, सामने से यमराज की सवारी जा रही थी और वो मुझे देख करके हंस रहे। और ये सही है कि जिसको यमराज देख करके हंस जाते हैं, फिर उसकी मृत्यु निकट आ जाती है, उसका काल निकट आ जाता है। गरुड़ जी ने कहा, अरे मित्र, आपने भली चिंता करी, आप चिंता मत कीजिए और आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ। गिद्ध को पीठ पर बिठा लिया और कहने लगे कि मैं तुम्हें ऐसी जगह लेकर के चलूंगा, ऐसी जगह लेकर के चलूंगा, वहां पर जीव तो क्या, साक्षात काल मृत्यु भी नहीं पहुंच सकती। गरुण जी ने गिद्ध को पीठ पर बिठाया,
समुद्र के अंदर और एक गुफा में जाकर के बैठा दिया। बोले तुम यहां बैठो और मैं अभी यमराज जी के पास जाता हूं। गरुण जी यमराज के पास पहुंच गए और यमराज ने गरुण जी से आने का कारण पूछा। तब गरुण जी कहने लगे कि मैं इसलिए आया हूं, आप मेरे मित्र को देख करके क्यों हंसे, इसका कारण क्या है। यमराज कहने लगे गरुड़ जी, मैं तुम्हारे मित्र को देख करके इसलिए हंसा कि ये मिट्टी के टीले पर बैठे हैं और इनकी मृत्यु दूसरी जगह इंतजार कर रही है, क्योंकि अब इनकी पंख बड़ी हो गई हैं, बुढ़ापा आने से अब इनसे उड़ा नहीं जाता है, ये चल नहीं सकते, ये उड़ नहीं सकते। मैं इस बात को सोच करके हंस गया कि ये यहाँ बैठे हैं और मृत्यु 7 समुद्र पहली बार एक गुफा के अंदर इनका काल इंतजार कर रहा है। अब इससे चला तो नहीं जाता है। अब गरुड़ जी ने जब ये बात सुनी कि 7 समुद्र पहली बार गुफा के अंदर, बोले वहां तो मैं अपने मित्र को अपनी पीठ पर स्वयं बैठा करके छोड़ करके आया, क्योंकि उसका जो काल था वो एक विलाप के द्वारा लिखा था। अब गरुड़ जी पश्चाताप करने लगे कि उस गुफा के अंदर तो मैं खुद ही अपने मित्र को छोड़ के आया हूं। उसको बचाने के लिए जब गरुड़ जी दौड़ने लगे, यमराज जी ने मना कर दिया, हे यमराज, आप अपने मित्र गिद्ध की कोई सहायता, कोई रक्षा नहीं कर सकोगे, क्योंकि जितनी देर में तुम जाओगे उतनी देर में वह तो गर्दन मरोड़ करके और तेरे मित्र को समाप्त कर देगा। तब तो महाराज इसीलिए तो कहते हैं कि काले बड़ो ईमान पे बिन आए नहीं ले, जो कहूं आ जाए गैले में, घर तक जान ना दे। क्योंकि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, काल का कोई पता नहीं है। कहो तो हम घर से और महाराज बाहर गए, कहीं यात्रा तीर्थ करने गए, कहो तो मृत्यु यात्रा करते करते आ जाती है, रास्ता चलते चलते मृत्यु आ जाती है, और कहो तो घर भी पहुंचने नहीं देती है। सांस सांस पे राम रट और वृथा सांस मत खोए, ना जाने या सांस को फिर आवन हो ना हो। अजब निराली, अजब निराली, अजब निराली जय जय अजब निराली, अजब निराली, अजब निराली, अजब निराली, अजब निराली है तो लीला तेरी, अजब निराली है। पत्ते पत्ते की कतर अलग, तेरे हाथ कतरनी कहीं नहीं। मिनटों में भर दे जल जंगल, आकाश में सागर कहीं नहीं। कहीं
अजब निराली है। इस पृथ्वी के ऊपर भगवान ने एक जैसा और किसी के लिए भी नहीं बनाया। पृथ्वी के ऊपर कितने पेड़ पौधे वनस्पति हैं, जीव हैं, भगवान ने सबके लिए अलग अलग बनाया है। यहाँ तक पेड़ पौधों की आकृति भी अलग अलग है, सबका भाग्य अलग है, सबका रूप अलग है, सबकी आकृति अलग है। और भगवान ने पत्ते पत्ते की आकृति अलग अलग बनाई और भगवान मिनटों में जल ही जल कर देते हैं। कहीं पर सूखा ही सूखा पड़ी है और भगवान सारे संसार के मालिक हैं, हाकिम हैं। और क्या बताया? बिन पाँव चले, बिन कान सुने, बिन हाथ करोड़ों काम करे। हाँ भ्रम तू सारी दुनिया का, तेरा ताला हुक्म कभी न टले। बिन पैरों के चलते, बिन हाथों के करोड़ों काम करते हैं, बिन कानों के सुनते हैं और बिन हाथों के करोड़ों काम करते हैं। क्योंकि भगवान इस संसार के मालिक हैं। भगवान के यहाँ से जब हुक्म आ जाता है तो भगवान का हुक्म कभी टाला नहीं जाता है। और भगवान की कैसी लीला है। कोई चले नहीं बिन मोटर के, कोई पैदल पैदल भाग रहा। कोई चले नहीं बिन मोटर के, कोई पैदल पैदल भाग रहा। मर के कोई बनी हवेली त्याग रहा। कोई टुकड़े मांगे दर दर के, कोई जी कर वक्त गुजार रहा। हो गई यशोदा मैया, ओ मैया ध्यान से कोई टुकड़े मांगे दर दर के, कोई जी कर वक्त गुजार रहा।
क्योंकि भगवान ने इस पृथ्वी के ऊपर एक जैसा किसी के लिए नहीं बनाया है। अगर एक माँ के 4 बेटे हैं तो भगवान ने उनके भी भाग्य को अलग अलग बनाया है। कहते हैं कि कोई चले नहीं बिन मोटर के, कोई पैदल पैदल भाग रहा, क्योंकि सबका एक जैसा भाग्य नहीं होता है। कोई तो भगवान ने अधिक पैसे वाला बना दिया है, और कोई बिन गाड़ी के पैदल नहीं चलता है, और किसी के पास पैदल चलने के लिए साइकिल। कोई गाड़ी के बिना पैदल नहीं चलता है, कोई पैदल पैदल भाग रहा है, और किसी के पास साइकिल भी नहीं। प्रभु की कैसी लीला है। कोई भगवान ने अधिक पैसे वाला बनाया है, कहीं महल खड़े संगमरमर के, कोई बनी हवेली त्याग रहा। कहीं तो महाराज संगमरमर के महल खड़े हैं, और कोई घर बना करके छोड़ करके जा रहा है, और कहीं तो मकान में रहने वाला ही कोई नहीं है, और किसी के पास में सर छिपाने के लिए झोंपड़ी तक नहीं है। ये भगवान की कैसी लीला है। कोई तो महाराज ऐसो आराम से वक्त को बिता रहा है, और कोई व्यक्ति दर दर के टुकड़े मांग रहा है। प्रभु की बड़ी अजीब लीला है, क्योंकि भगवान ने आकृति रूप भी अलग अलग बनाया है। किसी की काया गोरी है तो महाराज किसी की काली है। भगवान की बड़ी विडम्ब लीला है। हे परीक्षित, अब तो यहाँ पर अपने भाई की चिंता में धीरे धीरे सत्राजीत सूखने लग गया। एक दिन उसने अपनी पत्नी को बुलाया और पत्नी से कहा कि हे देवी, आज मैं आपसे मेरे मन की बात कहना चाहता हूं, लेकिन तुम पहले मेरी सौगंध खाओ कि मेरी बात आप किसी से कहोगी तो नहीं। उसकी पत्नी कहने लगी कि हे स्वामी, भला मैं आपकी बात किससे कहूंगा। अब सत्राजीत ने कहा कि हे देवी, ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है। एक बार मैं मणि के लोभ में, यानी मणि की माला पहन करके और द्वारका के राजा की सभा में गया, और वह मणि की माला द्वारकाधीश ने मुझसे मांगी थी, और मैंने उसको देने से मना कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ उन्होंने मणि के लोभ में मेरे भाई प्रसेन को मरवा तो नहीं दिया। अब उन्होंने सुना इस बात के लिए, वो कहने लगी, हाय, द्वारका के राजा महाराजा अधिराजा होकर के उनके लिए तो ये शोभा नहीं देता है। उन्होंने मणि के लोभ में और मेरे देवर को मरवाया है। अब पति पत्नी से अपनी बात कह तो देते हैं, लेकिन गलती कहां कर देते हैं? गलती यही कर देते हैं कि तोय मेरी सौगंध है, तो मेरी कसम खा कि मेरी बात किसी से कहेगी तो नहीं। अगर पति ने इस बात को कह दिया ना कि तुझे मेरी सौगंध है, तो मेरी बात किसी से कहेगी तो नहीं, तब तो मैया अदबद करके जरूर कहती है। बस पतिदेव यही गलती कर देते। अब महाराज सत्राजीत की पत्नी भी चिंता में सूखने लग गई, और उससे मिलने के लिए, और महाराज उसकी सहेली एक दिन घर पर आ गई, क्योंकि मैयाओं की सहेली बहुत होती है, और एक बार जब मिल लेती हैं और थोड़ी सी मीठी बात कर लेती हैं, और महाराज इतना जल्दी अपना बना लेती है। फिर कहती है, बोले तू मेरी सहेली है, हाँ आज से तू मेरी सहेली है बहन।
हाँ ले बहनी तू मेरो फोन नंबर ले जा, तो याद आवे जब बात कर लीजो। बहुत जल्दी सहेली बनाती है मैया। अब तो मेरा कहने का भाव है, उसने वही बात अपनी सहेली से कह दी। अब उसने उस बात को सुना, तो उसकी भी कोई सहेली थी, उसने अपनी सहेली से कह दी। अब तो वह बात एक मैया से दो मैयाओं में फैल गई, 2 से 4 मैयाओं में फैल गई, 4 से 10, 10 से 20, और सारे नगर में हल्ला हो गया। इतनी जल्दी प्रचार हुआ महाराज, क्योंकि अखबार छपवाने की जरूरत ना पड़ी, क्योंकि मैयाओं से कोई बात पचती नहीं। मैयाओं के हाथ तो कोई बात एक बार पड़ जाए बस। हाँ, और वैसे देखिए मैयाओं का भी दोष नहीं है, क्योंकि माताओं के लिए धर्मराज जी का वरदान यानी लगा हुआ है। धर्मराज जी ने अपनी मां के लिए वरदान दे दिया, क्योंकि माता कुंती ने धर्मराज जी से बहुत बड़ी बात को छिपा करके रखा। क्योंकि जिस समय तर्पण कर रहे थे, तब कुंती ने कहा कि बेटा एक बार तर्पण और करो। बोले माँ वो किसके लिए? बोले बेटा हे धर्मराज, कर्ण भी तुम्हारा भाई था। तब ये बात धर्मराज जी को पता लगी ना, उस समय धर्मराज जी बहुत रोए, 5 पांडव बहुत रोए। तब धर्मराज जी कहने लगे माँ अगर ये बात तू हमको पहले बता देती ना, तो आज कर्ण जैसा महारथी हमारा भाई मारा नहीं जाता। उसी दिन धर्मराज जी ने कह दिया था कि माँ मैं वरदान देता हूं कि आज से किसी भी मैया से कोई बात छिपेगी नहीं। इसलिए माताओं से कोई बात पचती नहीं है। अब तो धीरे धीरे यही बात द्वारकापुरी में रुक्मणी के पास पहुंच गई। रुक्मणी ने भगवान को बुलाया और कहने लगी हे प्रभु मैंने सुना है आपने मणि के लोभ में और प्रसेन का वध करवाया है। भगवान बोले अरे रुक्मणी, हे देवी मुझे तो स्वप्न में भी पता नहीं है, और मैंने किसी मणि के लोभ में प्रसेन का वध नहीं करवाया है। अब तो महाराज द्वारका के ऊपर संकट आ गया। उसी समय भगवान अपनी कुंडली लेकर के गर्गाचार्य मुनि के पास में गए। बोले गुरुजी देखना द्वारका में संकट पर संकट आ रहे हैं, आप मेरी कुंडली को देखिए। तब गर्गाचार्य मुनि कहने लगे हे प्रभु, हे द्वारकाधीश, हे कृष्ण, आपने चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया है, इसीलिए तुम्हारे मस्तक पर ये मणि का झूठा कलंक लगा है। क्योंकि गणेश चतुर्थी जब आती है और माताएं उसका व्रत करती हैं, तो उस चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन पुरुषों के लिए निषेध है। पुरुषों के लिए दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि चतुर्थी के चंद्रमा का जो पुरुष दर्शन करता है उसके लिए महाराज झूठा कलंक लग जाता है। गणेश चतुर्थी का जब व्रत करती हैं माताएं, तो महाराज पुरुषों के लिए उस चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। तब रुक्मणी ने कहा हे प्रभु, ये कलंक तो तुम्हारे मस्तक पर झूठा मणि का लग चुका है, अब आप मणि की खोज करके आओ। भगवान कहने लगे ठीक है रुक्मणी, आप कहती हो तो मैं चंद्रमा यानी मणि की खोज करके आता। भगवान ने कुछ यादव अपने साथ में ले लिए, लक्कड़दास जी, और भगवान कहने लगे अरे रुक्मणी 27 दिन आप मेरा इंतजार करना, अगर 27 दिन के अंदर लौट के आ गया तो आ जाऊंगा,
फिर मेरा द्वारका में इंतजार मत करना। भगवान मंत्री लेकर के वही पहुंच गए जहां पर सिंह ने प्रसेन पर आक्रमण किया। भगवान ने मंत्रियों को वहीं खड़ा कर दिया, बोले भैया तुम भी यहीं मेरा खड़े रह करके इंतजार करना। अगर मैं 27 दिन में लौट के आ गया तो आ जाऊंगा, और नहीं आया तो तुम वापस द्वारका चले जाना। धीरे धीरे खोज करते करते भगवान और जामवंत की गुफा के पास में पहुंच गए। जामवंत सो रहे थे और हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जामवंत की गुफा में चले गए। जैसे ही गुफा में घुसे तो जामवंत की कन्या भगवान कृष्ण को देख करके जोर से चिल्ला करके रोई, और गदा लेकर के जामवंत खड़े हो गए। अब यहां पर भगवान में और जामवंत में घोर गदा युद्ध हो रहा है। महाराज सुरबंत दिल्यो, हे राजन, यहां पर जब युद्ध चलने लगा तब तो 28 दिन हो गए युद्ध को चलते चलते। ना तो भगवान कृष्ण हारते हैं और ना भगवान जामवंत हारते हैं। तब तो जामवंत समझ गए कि ये तो वही प्रभु श्री कृष्ण हैं, भगवान राम हैं, जिन्होंने मुझे वरदान दिया। हे परीक्षित, उसी समय भगवान के वक्ष स्थल में भृगु मुनि के चरण को देख करके और जामवंत भगवान से प्रार्थना कर रहा है। भगवान को पहचान गया, हे प्रभु मैं अज्ञान के कारण तुम्हें पहचान नहीं पाया, इसलिए मेरे अपराध के लिए क्षमा कर दीजिए। बार बार प्रार्थना करने लगे। दशा मुझ दीन की भगवन क्षमा लोगे तो क्या होगा, क्षमा लोगे तो क्या होगा। लगा लोगे तो क्या होगा। तुमको करना कर पतित पावन बनाया है, पतित पावन बनाया है। की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा, लगा लोगे तो क्या होगा।
गण का अजामिल जैसे पापी रहते हैं, वो बार बार कह रहा है, हे दीनानाथ, मैंने सुना है आप तो पतित पावन हो और सबका कल्याण करने वाले हैं, तो उसी सागर में आप मुझे भी रख लीजिए। भगवान का स्वागत करने लगे। यहाँ पर भगवान से प्रभु जामवंत विनती करने लगे, हे प्रभु, मैं भी आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मेरे पास में एक सुंदर कन्या है और जिसका नाम जामवंती है, और उसके साथ में कोई भी राजकुमार अपना विवाह नहीं करता है, इसलिए मैं अपनी कन्या आपके लिए सौंपना चाहता हूँ। भगवान जामवंती को लेकर के द्वारका में आ गए और उस स्मंतक मणि को जामवंत ने भगवान को दहेज में दे दिया। अब यहाँ पर रुक्मिणी का दर्शन किया जामवंती ने और महाराज परम सुंदरी हो गई। तब भगवान ने सभा लगा ली और सभा में सत्राजीत यादव को बुलाया और सबके सामने, सबके देखते देखते भगवान उस मणि के लिए और सत्राजीत राजा को देने लगे। भगवान के मस्तक पर जो मणि का झूठा कलंक लगा, भगवान ने सब यादवों के सामने मणि को सत्राजीत के लिए वापस लौटा दिया। सत्राजीत यादव भगवान से कहने लगे, हे भगवान, मेरे पास भी एक सुंदर कन्या है जिसका नाम सत्यभामा है, इसलिए आप मेरी कन्या सत्यभामा को स्वीकार करो, क्योंकि मेरा मन चाहता है कि मैं अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। भगवान ने सत्यभामा को स्वीकार कर लिया और सत्राजीत को वो मणि भगवान ने जो दी, वही मणि सत्राजीत ने वापस भगवान को दहेज में लौटा दी। लेकिन भगवान ने सोचा कि ये सूर्य का भक्त है, इसलिए भगवान द्वारकाधीश ने वो मणि वापस सत्राजीत राजा को दे दी। अब भगवान के कितने विवाह हो गए? 3 विवाह हो गए। भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी के साथ में, दूसरा विवाह जामवंती के साथ में और तीसरा सत्यभामा के साथ में। इसके बाद में हे महाराज, सत्यभामा के पिता की मृत्यु हो गई, क्योंकि सत्य धनवाने और कृतवर्मा के लिए भड़का दिया कि हे कृतवर्मा, सत्राजीत राजा ने अपनी पुत्री तुझे देने का वचन दिया था, लेकिन उसने तेरे लिए ना दे करके और सत्यभामा द्वारकाधीश को दे दी। उसने सत्यभामा के पिता को सोते हुए समाप्त कर दिया।
सत्यभामा रोती रोती अपने पिता के नगर में गई और भगवान कृष्ण भी रोने लगे। और यहाँ पर महाराज सत्यभामा के पिता का संस्कार किया। तब तो ही राजन यहाँ पर कौरवों ने महाराज पांडवों को लाक्षागृह में भस्म करने की योजना बनाई। इसके बाद में यहाँ पर पांडव एक सुरंग के द्वारा बच करके निकल गए। और हे परीक्षित, इधर भगवान के लिए मालूम हो गया। तब भगवान पांडवों को सांत्वना देने के लिए राजा द्रौपद के यहाँ पर पहुंच गए। तब राजा द्रौपद के यहाँ जाकर के भगवान ने पांडवों को सांत्वना दी। लेकिन वर्षा ऋतु लगने के कारण भगवान 4 महीने राजा द्रौपद के यहाँ पर ही भगवान ने चतुर्मास किया। एक दिन अर्जुन के सारथी बनकर के और भगवान यमुना जी पर चले गए। यमुना पर भगवान को एक युवती, एक कन्या घूमती दिखाई दे रही है। भगवान बोले, अर्जुन, इस कन्या से आप जाकर पूछो कि इसका नाम क्या है, इसका वंश क्या है और ये यहाँ पर क्यों घूम रही है। अर्जुन गए और कालिंदी से पूछने लगे, हे देवी, तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारे पिता का नाम क्या है। वो कन्या कहने लगी, मैं रव तनया तप करूं, कालिंदी मम नाम, अभिलाषा यह पति मिले, हरि ही पूर्ण का। कालिंदी क्या कह रही है, हे अर्जुन, मैं रव तनिया, रव कहते हैं सूर्य के लिए, हे अर्जुन, मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ। मेरे पिता का नाम सूर्य है और मैं यहाँ पर इसलिए तप कर रही हूँ कि मुझे प्राणों के पति के रूप में और भगवान कृष्ण के लिए प्राप्त करना है। अर्जुन बोले, प्रभु, वह तो कालिंदी है और वो पति के रूप में तुम्हारा वर्ण करना चाहती है, तुम्हें पाना चाहती है, वो इसीलिए तपस्या कर रही है। भगवान ने कालिंदी को स्वीकार किया और भगवान कालिंदी को रथ में बिठा करके और महाराज धर्मराज जी के पास में पहुंच गए। भगवान का 4था विवाह कालिंदी से हो गया, 5वां विवाह नागजती से, 6वां विवाह लक्षणा से, 7वां विवाह भद्रा से और भगवान का 8वां विवाह मित्र वृंदा से हो गया। महाराज, ये भगवान की 8 मुख्य पटरानी और भगवान के अब 16,100 विवाह। ये परीक्षित, यहाँ पर अर्जुन की प्रार्थना से और भगवान ने सुंदर सा नगर बसवाया। उसके बाद में अर्जुन को लेकर के, भगवान को लेकर के अर्जुन ने खांडव वन का भक्षण कराया। तब अग्नि ने प्रसन्न होकर के वहां पर अर्जुन के लिए श्वेत, अश्व, तरकस, धनुष, बाण आदि को दे दिया। लेकिन अर्जुन ने उस खांडव वन में एक दानव की रक्षा करी। महाराज, उसमें दानव ने प्रसन्न होकर के पांडवों के लिए एक मायावी इंद्रप्रस्थ दे दिया, मायावी सभा दे दी। वो मायावी सभा कैसी है, इंद्रप्रस्थ कैसा है, जहां दीवार दिखाई देती है वहां दरवाजा है, जहां दरवाजा है वहां दीवार है, और जहां पर जल दिखाई देता है ना, वहां पर फल है,
और जहां थल है वहां पर जल है। एक बार दुर्योधन उस इंद्रप्रस्थ को देखने को आए और इंद्र यानी जब दुर्योधन ने उस सभा को देखा और उसे देख करके दुर्योधन के भी भ्रम हो गया। दुर्योधन ने दीवार को दरवाजा समझ करके और उसके अंदर जब दुर्योधन घुसने लगा तो हे परीक्षित, दुर्योधन का मस्तक दीवार से जाकर के टकरा गया। उसी समय दुर्योधन जल में गिर गए। द्रौपदी महल के ऊपर खड़ी थी और द्रौपदी हंस करके कहने लगी, अरे दुर्योधन, अंधे की औलाद अंधी होती है। द्रौपदी अपमान कर रही है, हंस रही है और दुर्योधन के लिए कटु वचन कहने लगी, दुर्वचन कहने लगी कि हे दुर्योधन, अंधे की औलाद तो अंधी होती है। क्योंकि अगर द्रौपदी इस शब्द को ना कहती तो आज भाई भाइयों के बीच में और महाभारत का विनाश नहीं होता, इतना बड़ा युद्ध नहीं होता। लेकिन कहते हैं कि हमें अपने मुख से, अपनी वाणी से कभी भी जीवन में किसी के लिए दुर्वचन नहीं कहना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी के लिए कटु वचन नहीं कहने चाहिए, दुर्वचन कहने नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, एक शब्द वो होता है जो महाराज घाव कर जाता है और एक शब्द वो है जो उस घाव को मल्लम पट्टी का काम करता है, ठीक करने का, दवाई का काम करता है। कहते हैं कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा होय और को शीतल करे आप शीतल हो। अरे हम किसी से अच्छा नहीं कह सकते तो हमें बुरा भी कहना नहीं चाहिए, किसी के लिए अपमान नहीं करना चाहिए। तब दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी, ये तो समय आने पर ही मैं तुझे बताऊंगा कि अंधे की औलाद अंधी कैसे होती है। अब दुर्योधन का जब अपमान हुआ तो दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी से कह दिया। दुर्योधन कहने लगे, हे मामा जी, सात पांडवों ने मिलकर के और मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं पांडवों से अपना बदला लेना चाहता हूं। ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने जीवन में कभी भी किसी से कटु वचन कहने नहीं चाहिए। कहते हैं कि भला किसी का करना सको तो बुरा किसी का मत करना, और पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। आज दुर्योधन से शकुनी ने कहा कि बेटा दुर्योधन, तू किसी भी प्रकार से और पांडवों के लिए जुआ खेलने को राजी कर ले। अगर धर्मराज पांडव जुआ खेलने को तैयार हो जाते हैं तो फिर तेरे अपमान का बदला दिलाने का तो फिर मेरा काम है। मैं किस प्रकार से तेरे और अपमान का बदला पांडवों से दिलवाता हूं। यहाँ पर दुर्योधन धर्मराज जी के पास गए। धर्मराज जी जुआ खेलने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि ऐसा होता है, जाको प्रभु दारुण दुख देही और तासे पहले मति हर ले। भगवान जिसको अधिक दुख देते उससे पहले भगवान उसकी मति का हरण कर लेते हैं। अब यहाँ पर सभी पांडव जुआ खेलने को तैयार हो गए। दोनों बगल में दोनों भाई बैठे हैं, एक बगल में धर्मराज जी पांचों पांडव हैं और एक बगल में महाराज दुर्योधन बैठा हुआ है। जुआ खेलने से पहले दुर्योधन कहने लगा कि हे धर्मराज जी, जुआ के अंदर मैं नहीं खेलूंगा,
और मेरी तरफ से कौन खेलेंगे? मेरे मामा शकुनी खेलेंगे। यानी दुर्योधन ने किसका सहारा ले लिया? किसका सहारा लिया? अपने मामा शकुनी का। और तुम्हें पता है मामा जो शकुनी है ना, वो मायावी फांसों को फेंकना जानता है। आज मामा शकुनी पांडवों के साथ में छल कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। तो सज्जनों देखिए, हमें किसी के साथ में बुरा नहीं करना चाहिए, धोखा किसी को देना नहीं चाहिए, किसी के साथ हमें बुरा काम नहीं करना चाहिए। देखिए, शब्दों का ध्यान देंगे और जीवन में किसी के साथ दगा नहीं करना चाहिए। और जिसने जिसके साथ में दगा किया है उसके लिए क्या परिणाम भोगना पड़ा है आप सुनेंगे। तालियों की सेवा करेंगे। दोनों भाई जुआ खेल रहे हैं और शकुनी दगा कर रहा है, क्योंकि छल से दुर्योधन को जिताना चाहता है। जय 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 किया है। दगा किसी का सगा नहीं है, या नहीं तो करने को। जिसने जिससे दगा किया है उसका घर का कर दे दो। ये जो अनमोल बातें हैं इनको जीवन में उतारना चाहिए और जीवन में काम आने वाली चीज है। सबसे पहले किसने दगा किया, किसके साथ किया? गया था भिक्षा लेके, लेकिन सीता ही हर लाया था। ओ लंका नगरी खाक बनाई, और किसने दगा किया था? भगवान श्री राम जी के साथ में रावण ने, यानी राम के साथ में रावण ने दगा किया और मायावी भेष बना लिया। रावण ने साधु का भेष बना लिया और भिक्षा लेने के लिए गया, लेकिन उसने क्या किया? बदले में सीता जी का ही हरण कर लिया। तब जब रावण ने भगवान के साथ में छल किया तो भगवान ने बदले में रावण के वंश का सर्व विनाश कर दिया। सोने की लंका जिसके पास में थी उसके लिए हनुमान जी ने पल में जलाकर भस्म कर दिया और 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती थे, सबका विनाश हो गया। लेकिन रावण को लकड़ी देने वाला भी कोई पैदा नहीं हुआ।
दुर्योधन की दगागिरी को नटवर नागर देख रहा। आप बिना शास्त्र के बनते यहाँ पर भगवान ने रावण के बीज वंश को समाप्त कर दिया और किसने छल किया, यानी अब शकुनी दगा कर रहा है और शकुनी मायावी फांक से फेंक करके पांडवों के लिए हराना चाहता है, दुर्योधन को जिताना चाहता है। और भगवान दुर्योधन की दादागिरी को देख रहे हैं और भगवान बिना अस्त्र शस्त्र के और कौरवों का सर्व विनाश करेंगे। और क्या बताया, हरे कर्म की अग्नि में जलकर जीवन हर फिर पछताना। अग्नि में जलकर जीवन भर फिर पछताना। जिससे दगा किया है उसका घर जा कर देखो। देखिए, किसी के लिए हम धोखा दे करके थोड़ी देर के लिए तो खुश हो जाते हैं कि मैंने उसको धोखा दे दिया, उसके काम को खराब कर दिया। क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ा दुश्मन भाई का भाई शत्रु बना हुआ है। भाई भाई के लिए धोखा दे रहा है, भाई भाई की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रहा है? किसी के लिए हम थोड़ी देर दुख दे करके, धोखा दे करके खुश हो जाते हैं, लेकिन हमें जीवन भर अपने कर्मों की अग्नि में जलना पड़ता है। क्योंकि और जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाया है। जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाया है। सत्कर्मों की जिसने जिससे दगा किया है उसका घर जा कर देखो। ओ दगा किसी का सगा नहीं है, किया तो कर देखो। जिससे दगा किया है उसका घर जा
जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल। इसलिए हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। इसलिए आज यहाँ पर छल से और शकुनी ने दुर्योधन के लिए जिता दिया। दुर्योधन जब जीत गया, दुशासन से कहने लगा, दुशासन जाइए, द्रौपदी महल के अंदर जिस हाल में हो उसको मेरी सभा में घसीट करके लाइए। दुशासन महल में गए और द्रौपदी के केसों को पकड़ करके घसीटते हुए और महाराज सभा में लाकर खड़ा कर दिया। द्रौपदी सभा में खड़ी है और कोई सहारा काम नहीं आ रहा है, क्योंकि भीष्म पितामह ने सिर झुका लिया। पांचों पांडवों का मस्तक भी झुका हुआ है। बड़े बड़े महारथी योद्धा सभा में बैठे थे, लेकिन आज द्रौपदी के लिए सभा में कोई सहारा नहीं मिल रहा है। पहले द्रौपदी ने अपने बल पर विश्वास किया, अपना बल भी काम नहीं आया। 5 पतियों की तरफ देखा, वो भी आज वचन में हार गए। महाराज भीष्म पितामह की ओर देखा, उन्होंने भी सिर नीचे झुका रखा है, तब कोई भी सहारा नहीं मिला। तब द्रौपदी ने अंत में और भगवान को पुकारा, हे द्वारकाधीश, क्योंकि दुशासन साड़ी में झटका लगा रहा है और साड़ी को खींच रहा है। द्रौपदी रो रही है और आज भगवान से पुकार कर रही है, हे द्वारकाधीश, आज मेरी नहीं संपूर्ण नारी जाति की लाज सभा में जाने वाली है। भगवान तो द्रौपदी के पीछे खड़े थे, इंतजार कर रहे थे कि कब द्रौपदी मेरा सहारा ले, मुझे पुकारे और मैं द्रौपदी की रक्षा करूं। लेकिन पहले कोई भी भगवान की सहायता लेना नहीं चाहता है। सब यही कहते हैं, सब मैंने किया, ये सब मेरा है, लेकिन कोई ये नहीं कहता है हमारा कुछ नहीं है, ये तो सब प्रभु का है, भगवान का है। अरे देने वाले भगवान और कराने वाले भगवान और लेने वाले भगवान, सब कुछ हमने प्रभु से प्राप्त किया, हमारा कुछ नहीं है। ये जितने भी धन दौलत, गाड़ी, घर, मकान, पुत्र, पत्नी, नाती, परिवार, ये सब भगवान का दिया हुआ है। और भगवान की ये लीलाएं। आइए, साड़ी में झटका लगा रहा है दुशासन, द्रौपदी रो रही है और भगवान के लिए सभा में पुकार रही है। कैसे कह रही है?